आपने प्लास्टिक की पानी की बोतल से पानी पिया, दोपहर को एक कैंड फूड कंज्यूम किया और शाम को एक थर्मल पेपर रिसिप्ट को हैंडल किया। ये करते वक्त आप एक सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये केमिकल है बिस्फेनॉल ए या फिर BPA। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये BPA इतना हार्मफुल है तो इंडस्ट्रीज इसका यूज क्यों करती है। नमस्ते। सोचिए आप एक बिजी दिन गुजार रहे हैं। सुबह आपने प्लास्टिक की पानी की बोतल से पानी पिया, दोपहर को एक कैंड फूड कंज्यूम किया और शाम को एक थर्मल पेपर रिसिप्ट को हैंडल किया। ये सब हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। और क्या आपको पता है, ये करते वक्त आप एक सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये केमिकल है बिस्फेनॉल ए या फिर BPA। BPA एक सिंथेटिक केमिकल है जो 1950 से काफी सारी कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं। ये प्लास्टिक को हीट रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल बनाता है, लेकिन आज वो हर जगह है। ग्रोसरी, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हमारे खाने पीने तक। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप चाहेंगे कि कभी भी आप अपने बच्चे को ऐसे हार्मफुल केमिकल से एक्सपोज ना करें, लेकिन 2010 तक BPA से ही प्लास्टिक बॉटल्स बनी थी। उसके बाद ये सरकार को पता चला तो रेगुलेशंस आए और उसके बाद BPA का यूज बेबी बॉटल्स में बैन कर दिया गया। लेकिन बाकी सारी प्रोडक्ट्स में आज भी इसका यूज हो रहा है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये BPA इतना हार्मफुल है तो इंडस्ट्रीज इसका यूज क्यों करती है। तो BPA सस्ता, लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है। सोचिए आप कुछ गर्म चीज प्लास्टिक में डाल के पी रहे हैं और वो प्लास्टिक आपके हाथ में पिघल गया। कोई भी ऐसा प्लास्टिक यूज करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इसको ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए BPA ऐड किया जाता है। पर इसके साथ ही साथ इसका हमारी बॉडी पे एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। एक स्टडी के मुताबिक जब ये BPA वाली प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स में कुछ चीज रख के उसको माइक्रोवेव किया जाता है तो BPA और बाकी हार्मफुल केमिकल्स इसमें लीच होकर हमारी बॉडी में जा सकते हैं। और अगर आप ये डेली कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में एक टॉक्सिक पॉइजन की तरह धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। अभी समझते हैं कि BPA एक कार्सिनोजन के तौर पे एक्ट कैसे करता है। अभी काफी सारे कैंसर्स है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये सारे हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। यानी ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं और ये कैंसर्स ये हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। BPA एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है और साथ ही साथ ये रिसेप्टर्स के ऊपर जो बाइंड होने वाले हार्मोन्स है उनको मिमिक करता है। यानी कि जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है उस पर ईस्ट्रोजन आके बाइंड करता है और काफी कैंसर जो इसके डिपेंडेंट होते हैं उससे वो ग्रो करते हैं। अभी वो ईस्ट्रोजन तो नहीं आ रहा है पर उसकी जगह पे BPA आके बाइंड हो रहा है, तो यानी कि ये कैंसर्स बढ़ भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। 2011 में एक स्टडी हुई थी जिसके मुताबिक BPA फर्टिलिटी और हार्मोनल डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ाता है। ये सारा रिसर्च बैक डेटा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके हेल्थ कंसर्न में पहला यानी कि कैंसर रिस्क। डी डोनाटो एट आल ने 2017 में एक स्टडी की थी जिससे प्रूव किया गया ये ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से लिंक्ड है। BPA का एक्सपोजर ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से लिंक्ड है। दूसरा, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और इनफर्टिलिटी, इसके रिगार्डिंग भी काफी स्टडीज की गई है। तीसरा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। लुई एट आल की एक स्टडी जो 2021 में आई उसमें ऐसा बताया गया कि ये ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क बनाता है। चौथा, ओवेरियन कैंसर। एक रीसेंट 2021 की स्टडी सेंग एट आल के अनुसार ओवेरियन कैंसर के सेल जो मेटास्टेसाइज होकर पूरी बॉडी में फैलते हैं उसमें भी BPA का रोल है। ये सारी जो गाइडलाइंस और वो जो मैंने कोट की है इसकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पता चलने लगे तो काफी सारे इसके अगेंस्ट आवाज उठने लगे, काफी लोग अवेयर होने लगे, तो काफी कंपनीज ने भी BPA फ्री प्लास्टिक रिलीज करने चालू। तो ये BPA फ्री प्लास्टिक क्या ये सेफ है? तो काफी सारे ये जो BPA फ्री प्लास्टिक कोट किए जाते हैं उसके अंदर BPS या BPF होता है। BPS यानी बिस्फेनॉल S और BPF यानी बिस्फेनॉल F। और 2018 में एक स्टडी हुई थी जिसके मुताबिक BPS और BPF की इफेक्ट्स भी BPA जितनी ही हार्मफुल हो सकती है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्लास्टिक्स के बेटर ऑल्टरनेटिव्स चूज करिए।
अगर आप इसके एक्सपोजर से बचना चाहते हैं तो ये मेरे रिकमेंडेशन हैं। पहला, ग्लास या स्टेनलेस स्टील का उपयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग कंप्लीटली बंद कर दें। दूसरा, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक्स का उपयोग ना करें। तीसरा, कैंड फूड्स का कंजप्शन कम करें। चौथा, थर्मल पेपर रिसिप्ट्स को अवॉइड करें। और पांचवा, अगर आप प्लास्टिक यूज कर ही रहे हैं तो सर्टिफाइड बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स का ही यूज करें। बीपीए और ऐसे कई सारे हार्मफुल केमिकल्स आज हमारी रोजाना जिंदगी का एक भाग बन चुके हैं, लेकिन अवेयरनेस के जरिए हम हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ और चॉइसेस अफेक्ट कर सकते हैं। हमारी चॉइसेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंफॉर्म डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपनी लाइफ में बीपीए का एक्सपोजर कम करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं। आइए मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करते हैं। एंड रिमेंबर, इन दिस जर्नी वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। थैंक यू।